हत्या के मामले में भारत के खिलाफ आरोप लगाकर फंसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लेकर एक अहम खबर आपको बताएं। भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो के अब सुर भी बदल चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो ने माना कि भारत एक आर्थिक शक्ति है, बड़ी आर्थिक शक्ति है, दुनिया के मंचों पर भारत की विशेष अहमियत है। ये जस्टिन ट्रूडो के शब्द हैं। वो कह रहे हैं हम भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए गंभीर हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलने के बाद आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर हैं। उन्हें अच्छी तरह से बात समझ आ चुकी है कि भारत के खिलाफ आरोप बेबुनियाद लगाना इन्हें बड़े नुकसान दे सकता है और यही वजह है कि ट्रूडो के सुर अब बदले हुए नजर आते हैं। भारत के साथ संबंध बेहतर करने की बात वो कह रहे हैं। मैं आपको एक बार बताऊं कि जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। उसके बाद भारत ने बहुत खुलकर इसका विरोध किया था। इसके बाद वैश्विक पटल पर जस्टिन ट्रूडो चाहते थे कि उन्हें समर्थन मिले। क्वाड देशों की बैठक में जापान ने तो बिल्कुल मुंह पर इनकार कर दिया था और उसके बाद अब अमेरिका ने जब इस प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं की तो जस्टिन ट्रूडो को यह समझ आने लगा है कि अब यहां दाल नहीं करने वाली इस मुद्दे पर और अब खुलकर उनका विरोध हो रहा है। और आपको याद होगा कि श्रीलंका के एक बड़े मंत्री ने भी कहा था कि कोई सबूत तो दीजिए और उन्होंने भी खुलकर कह दिया था कि जस्टिन ट्रूडो झूठे आरोप लगा रहे। उन्होंने यह भी कहा था कि कट्टरपंथ का गढ़ बन चुका है कनाडा और अब इस पर जस्टिन ट्रूडो घिर गए। हमारे साथ अनुज जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, ये भारत की बढ़ती ख्याति, भारत की बढ़ती ताकत जिसके चलते जस्टिन ट्रूडो को बैकफुट पर आना पड़ा, एक तो ये बड़ा पहलू है, लेकिन दूसरा बड़ा पहलू ये भी है कि भारत तो शांति दूत की भूमिका पूरे विश्व में निभाता है और ऐसे में अगर बेबुनियाद आरोप लगेंगे भारत पर तो किसी भी देश को बैकफुट पर जाना ही पड़ेगा, जो कि अभी कनाडा के साथ होता हुआ दिख रहा है। जी निश्चित तौर पर और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ये कहा जा सकता है कि कनाडा के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साफ हो सके कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ रहा है। जाहिर तौर पर खुद जो कनाडा की खुफिया एजेंसी है उसके पास भी अब तक कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं। जो लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें भी ये बात सामने आई थी कि किसी भी भारतीय की संलिप्तता उसमें सामने नहीं आई थी। जाहिर तौर पर यह भी देखा गया था कि निज्जर की हत्या से पहले भारत से किसी संदिग्ध के कनाडा पहुंचने की जांच के दौरान ये बात भी सामने नहीं आई थी। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं जस्टिन ट्रूडो जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे थे। उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे ये साफ हो सके कि निज्जर की हत्या में कहीं न कहीं भारत का हाथ रहा है। जहां तक निज्जर की बात की जाए, निज्जर ये जग जाहिर था कि निज्जर जो है खालिस्तानी मूवमेंट को लगातार हवा दे रहा था। कनाडा में ही बैठकर वो भारत में जो उसकी गठजोड़ थी गैंगस्टर से, उनसे लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इतना ही नहीं, निज्जर पर आईएसआई का हाथ था। जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर है और अब इसके बाद क्या कनाडा का रुख बदलेगा, क्योंकि भारत की अहमियत को तो कनाडा अच्छे से जानता है।